नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है और मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान। अब कुछ चीजें मैंने देख ली थी, हम लोग ने देख ली थी मैटर क्या होता है, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे फिर से। ठीक है, अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो फिर से मैटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके टाइप्स को एक बार और देख लेंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे, आगे क्लास में देखेंगे टाइप्स देखें। इसके बाद कुछ कन्वर्जन देखेंगे। मैटर कैसे कन्वर्ट होते हैं, टाइप्स जो होते हैं उसके कन्वर्जन में क्या इफेक्ट करता है। फिर टेम्परेचर कन्वर्जन पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम मैटर के बारे में थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे, मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर को देखेंगे, मैटर का डीप स्टडी थोड़ा सा करेंगे, क्या होता है मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनने वाला पदार्थ, मतलब मैटर मतलब पदार्थ। जितना भी दुनिया में सब कुछ है वो सब पदार्थ है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनने वाला जो चीज होता है उसको हम कहते हैं पदार्थ, वही मैटर होता है। मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनने वाला चीजों को हम क्या कहेंगे, मैटर। हमने देखा था 3 तरह के टाइप्स होते हैं इसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके कन्वर्जन देखे थे हम लोग, तो उस कन्वर्जन के ही बारे में आज थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। यहां तक तो हम पढ़ चुके थे, पिछला आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए। अब तक तो हम पढ़ चुके थे। इसके कन्वर्जन का आज का टॉपिक है, हमारा जो मेन टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड, ये रहा गैस। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा, एकदम साफ साफ देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा काफी अच्छा बनाने की। ठीक है, राइटिंग पे आप विशेष ध्यान दीजिए, एकदम साफ साफ बना रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए, अगर कोई चीज सॉलिड है, अब हमने ये तो जाना है कि मैटर जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर अपना स्टेट बदल सकता है, यानी कि अपनी अवस्थिति बदल सकता है, यानी कि सॉलिड है उसको लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड से गैस भी बनाया जा सकता है, कोई भी मैटर है वो उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमें फ्यूजन की जरूरत होती है। ठीक है, संलयन बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में संलयन कहते हैं। संलयन एक प्रोसेस है जिससे सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है। लिक्विड से गैस बनाने के लिए वेपोराइजेशन, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण का एक प्रोसेस है जिससे लिक्विड से गैस बन सकता है। लिक्विड से गैस बनाने का जो प्रोसेस का नाम है उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, और तीसरा होता है गैस से सॉलिड बनाने का। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये फिगर आप नोट कर लीजिए, कॉपी निकालिए और आज की तारीख डालिए और ये नोट कर लीजिए। गैस से सॉलिड बनाने के लिए कहते हैं सब्लिमेशन, इसको कहते हैं उध्वपातक। उध्वपातक, हिंदी में उध्वपातक एक क्रिया है जिससे हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी आप डिक्शनरी से सर्च कर लीजिएगा। सब्लिमेशन एक इंग्लिश वर्ड है, आप इंग्लिश में पढ़ते हुए चलिए। सब्लिमेशन की हिंदी फाइंड करेंगे, फ्यूजन की हिंदी फाइंड करेंगे, वेपोराइजेशन की हिंदी फाइंड करेंगे। मैंने तीनों की हिंदी बता दी है, आप डिक्शनरी खोल के इसका हिंदी देख लीजिएगा। तो ये प्रोसेस का नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर रब कर लेता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है इस जगह की। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए फ्यूजन, लिक्विड से गैस बनाने के लिए वेपोराइजेशन और गैस से सॉलिड बनाने के लिए सब्लिमेशन। अब देखिए वापस आते हैं गैस से लिक्विड बनाने के लिए। गैस से
इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, यानी कि इसको संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण, ठीक है। इसके बाद लिक्विड से सॉलिड, आप डिक्शनरी में इसका हिंदी देख लीजिएगा, लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड करने के लिए सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, संप्रेषण शायद कहते हैं इसको, आप एक बार डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब सॉलिड से गैस बनाने के लिए भी सब्लिमेशन ही यूज होता है, सब्लिमेशन। चाहे आप सॉलिड से गैस बनाइए या गैस से सॉलिड बनाइए, सब्लिमेशन ही यूज होता है, ठीक है। अब इधर पे हमें क्या सीखना कि अगर हम सॉलिड से इस तरफ की ओर बढ़ेंगे, यानी कि हमने यहाँ एक तीर बना दिया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, गैस से सॉलिड हुआ, ये ऐसे आगे की तरफ अगर बढ़ रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसके केस में क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब होता है ताप, टेम्परेचर ताप, ताप को हमको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने का साइन होता है अप का डायरेक्शन। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए क्या होगा, ताप बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप लगाएंगे ताप बढ़ेगा। प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर घटेगा, यानी कि प्रेशर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेशर को घटा देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ है वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस भी कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से सॉलिड भी। लेकिन वापस आएंगे, वापस की तरफ, ठीक है, वापस आएंगे तो हमको इसका उल्टा करना होगा, यानी कि टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए इसका एग्जांपल, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा है, आप इसको इसी तरह से उतार लेंगे, ठीक है। इसको पूरा याद करना है आपको, आज का होमवर्क यही है कि इसको अच्छे से याद करके चार्ट बना के मुझे सेंड करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर ग्रुप जो बना हुआ है वहां पे आपको इसको अच्छे से भेजना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख के चार्ट बना के आराम से प्रॉपर ये बताइए, इससे आपका 2 नंबर का तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर रहे हैं, इस सॉलिड का एक नाम दे देंगे, लिक्विड का नाम, ताकि आम भाषा में आप समझ सकें, इसको याद ना करना पड़े। इसका उदाहरण, सॉलिड मतलब कि बर्फ, आप सबने सुना होगा, आइस। लिक्विड यानी कि वाटर, यानी कि वेपर, वाष्प, भाप बोलते हैं इसको। तीनों ही पानी का ही पदार्थ है, ये तीनों पानी है, इन तीनों का फॉर्मूला क्या है, H2O, इसका भी H2O, इसका भी H2O और इसका भी H2O। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें तो आएंगी, H2O आएगा ही, ठीक है। अब देखिए, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए अगर मैं आपको बोल दूं, इतना बड़ा सिल्ली दे दूं बर्फ का और बोलूं कि उसको पानी बना दो, तो आप क्या बोलेंगे, तुरंत पानी बनाना है, तुरंत का तुरंत, तो आप क्या करेंगे, लाइए सर हमको दे दीजिए, गैस ऑन करेंगे और डाल देंगे उसमें भगोने में, तुरंत का तुरंत पानी बन जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, दाब लगाना पड़ा क्या आपको, कोई आपने कुछ प्रेशर नहीं दिया ना, बस आग लगाया और हो गया, पानी बन गया, समझ में आया। तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, तभी आइस तुरंत पानी बन गया। आप सोचिए ना, इसको इमेजिन करिए, आपको हमने एक बर्फ का टुकड़ा दे दिया, बोला अब भी तुरंत का तुरंत इसको पानी में लाओ, तो आप क्या करेंगे, उसको गैस में डाल देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, एकदम फुल कर देंगे, तुरंत वो पानी बन जाएगा, जैसे गर्म होगा तुरंत बन जाएगा। आप रख के छोड़ देंगे तो भी वो बन जाएगा, लेकिन तुरंत बनाने के लिए आपको गैस में लगाना पड़ेगा, यानी कि ताप को बढ़ाना पड़ेगा। वाटर से वेपर बनाने के लिए बोल दिया, हमने कहा भाप बना दीजिए, पूरा का पूरा पानी भाप बना दीजिए, तो क्या करेंगे, और ताप बढ़ा देंगे, जितना ताप बढ़ा देंगे तुरंत भाप बन जाएगा, ठीक है। गैस में इतनी जल्दी नहीं बनेगा भाप, क्योंकि 100 डिग्री बनने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपका ओवन आता है, ओवन में आप सेट कर सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, तुरंत ही भाप बन जाएगा वो, तो भाप बनाना पड़ा, ठीक है। वेपर से आइस बनाना है तो सब्लिमेशन, उसमें भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कैसे, अब देखिए ज्यादा भाप बन गया है, भाप बन गया है तो यानी कि अब एयर बन गया, एयर के फॉर्म में आ गया, वापस आपको आइस बनाना है तो आपने देखा ही होगा कि ताप बढ़ाना पड़ता है हमको,
जितना गर्म पानी ऊपर जाता है उतने बर्फ के गोले गिरते हैं, आपने ये पढ़ा ही होगा। तो जितना ताप ज्यादा होगा उसी हिसाब से बर्फ के गोले, वो आपको लगता है कि ठंडे ठंडे बर्फ के गोले गिर रहे हैं, लेकिन उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तभी वो बर्फ के गोले बनते हैं। यानी पूरे धरती को शांत करने के लिए बर्फ के गोले गिर जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस, यहां से वेपर से पानी बनाना है। पानी बनाना है तो आपको दाब रखना पड़ेगा। भगोना, आपको भगोना है, उसमें पानी रखा हुआ है, वो वेपर बन रहा है, उसके ऊपर आपने एक प्लेट रख दिया, यानी कि दाब लगा दिया। दाब बढ़ाना पड़ रहा है, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ाना पड़ रहा है, दाब। वहां प्लेट दबा के रखते हैं ना, तभी तो उसमें पानी चिपकता है और वापस गिरता है, चिपकता गिरता है। तो दाब की जरूरत होती है, टेम्परेचर की नहीं होती है। पानी से आइस बनाना है। पानी से आप फ्रिज में रख देंगे, पानी को फ्रिज में रख दिए, फ्रीजर में, और गेट खोल दिए, तो क्या बर्फ बन जाएगा 4 घंटे में? नहीं, आपको दाब लगाना पड़ेगा, फ्रिज को बंद करना पड़ेगा। फ्रिज जब तक बंद नहीं होगा, दाब नहीं लगा रहेगा, तब तक वो आइस नहीं बन सकता। समझ में आया? तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा, इसको आप समझ जाएंगे। आप इसको वाटर से इमेजिन करिएगा, बर्फ, पानी और भाप, तो आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से। समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो आइस से वाटर बनाने को फ्यूजन कहते हैं, वाटर से वेपर बनाने के लिए वेपराइजेशन का यूज करते हैं, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन। ये याद हो गया। चलिए और मैटर को डीप में पढ़ते हैं। तो अब हमने क्या क्या सीखा था? पिछले क्लास में आपको फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा फोर्स इसका होता है, सबसे हाई फोर्स इसका होता है, उससे कम इसके पास होता है, इसका इससे कम होता है, और इसका वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसका सबसे कम फोर्स होगा। ठीक है, जैसे ये कमरा है पूरे एयर से भरा हुआ है, हम आके खड़े हो गए तो हमको किसी को हटाना नहीं पड़ा, हम यहाँ खड़े हो गए तो वो अपने आप, सारे जितने भी वायु के एयर है वो अपने आप हट गए इस जगह से। मैं इधर आ गया तो हट गया, मैं इधर से इधर आ गया तो भी वो हट गया अपने आप, हमको कुछ हटाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन यही टेबल अगर यहाँ रहता तो मुझे टेबल को हटाना पड़ता, फिर यहाँ खड़ा होना पड़ता, सॉलिड के केस में। ठीक है, वो एग्जांपल है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, तो फोर्स का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम, उससे कम। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ से यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को घटाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ की बात करें तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, बस। ठीक है, आइए मैटर के बारे में और जानते हैं, थोड़ा और डीप। धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, ये बच्चों के लिए एकदम एकदम बच्चों की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अब मैटर को और तोड़ देते हैं आगे केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। एक मिनट, मैटर को और डीप कर दिया मैंने। मैटर भी दो फॉर्म में टूटता है। अभी तक आपने देखा था मैटर 3 तरह के होते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इसके टाइप हैं। ठीक है, लेकिन ये टूटते हैं 2 चीजों में। अब यहाँ पे देखिए, अब केमिस्ट्री पूरी बढ़ रही है, धीरे धीरे हम केमिस्ट्री की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे 2 तरह से मैटर टूटते हैं। एक तो कहलाता है धातु में, कुछ धातु कहलाते हैं धातु यानी कि सब्सटेंस, और कुछ कहलाते हैं मिश्रण। मिश्रण मतलब मिक्सचर। कुछ धातु ऐसे होते हैं मिश्रण कहलाते हैं, पदार्थ होते हैं हमारे पास, तो कुछ तो धातु कहलाते हैं। ठीक है, और कुछ कहलाते हैं मिश्रण। अब ये मिश्रण क्या होता है और धातु क्या होता है, प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं और मिक्सचर किसको कहते हैं, ये हमको जानना है। अब जो ये जो धातु है, जो प्योर सब्सटेंस है, वो भी 2 तरह के होते हैं, एक तो एलिमेंट और कंपाउंड। इसको और तोड़ दिया मैंने, एलिमेंट और कंपाउंड। तो यहां से पढ़ना चालू करेंगे, ऊपर तक पहुंच जाएंगे, यहां से पढ़ना चालू करेंगे, ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो एक एक करके समझते हैं। एलिमेंट क्या है? एक ऐसी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो टूटे ना, जैसे कि इस वायुमंडल में आपने सबने नाम सुना होगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। ये ऑक्सीजन जो O2 है, इसको आप तोड़ के छोटा कर सकते हैं क्या? ये ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, O, खाली O, इसको तोड़ के छोटा किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। O से O मिला देंगे तो ऑक्सीजन बन जाएगा, पूरा का पूरा एक ऑक्सीजन बन जाएगा, O2 बन जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आइटम मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन के आइटम बनेंगे तो H2। इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो एलिमेंट सबसे छोटी इकाई होती है। कंपाउंड क्या होता है? अब कंपाउंड देखेंगे। कंपाउंड ऐसा होता है कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यानी कि हमने इसको देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल, यहाँ पे A लिया है हमने, कोई भी एक पदार्थ ले लेते हैं हम A।
कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, कोई सा भी, इसमें से कोई, कई सारे एलिमेंट हैं, 108 118 एलिमेंट हो चुके हैं, उसमें से हमने एक उठा लिया और दूसरा उठा लिया, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में उठाया, ऐसा नहीं अपने मन से उठा लिया। इसको मिला के हमने एक जो बना दिया ए बी, ये जो नया चीज बना ये होता है कंपाउंड। यानी कि केमिकल के माध्यम से, किसी केमिकल को ऐड करने की वजह से या कोई टेम्परेचर देने की वजह से या कुछ भी देने की वजह से ये दोनों जुड़ के एक नया चीज बना दे तो उसको कहते हैं कंपाउंड। यानी कि इसको अगर हमको वापस तोड़ना है तो हम हाथों से नहीं तोड़ सकते, इस पदार्थ को हम हाथों से नहीं तोड़ सकते। जैसे इसका उदाहरण आपको याद करवाता हूं। घर पे आपके स्टील बर्तन होगा, उसमें क्या मिला है, लोहा मिला है, कॉपर मिला है, लोहा कॉपर को मिला दिया गया है, मिला के स्टील बना दिया। अब स्टील से आपको बोले कि कॉपर निकाल लो या लोहा निकाल लो, तो आप हाथ से थोड़ी ना तोड़ के निकाल लेंगे, उसको कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा तभी वो टूटेगा। लेकिन देखने में तो एक पदार्थ है, स्टील एक पदार्थ दिखता है ना आपको। अब जैसे ये प्लास्टिक है, ये भी कई सारे कार्बन से मिलकर बना हुआ है, डायमंड है वो भी कार्बन का कंपाउंड है, तो उससे हम कहेंगे कार्बन निकाल लो, इससे कार्बन निकाल के दिखाओ, तो आपको इसको जलाना पड़ेगा, धुआं निकलेगा काला काला, वो कार्बन आप उससे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं निकाल सकते, हाथ से नहीं निकाल सकते। तो वो हो गया कंपाउंड, ठीक है। एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में भी जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि देखिए कार्बन से डायमंड भी बनता है, कार्बन से प्लास्टिक भी बनता है, कार्बन से अल्कोहल भी बनता है, लेकिन उसमें प्रपोर्शन का फर्क पड़ता है। CH4 आपने सबने नाम सुना होगा, मीथेन का नाम सुना होगा, इसी से सब बन रहा है, इसी से आपका प्लास्टिक भी बना है, इसी से आपका डायमंड भी बना है, लेकिन सबका अलग अलग रेशियो है, कौन ज्यादा है कौन कम है, हम जैसे अपने अनुसार मिलाएंगे वैसा वैसा कंपाउंड हमको मिलेगा। तो याद रखिएगा फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिलाना पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। आगे जब बढ़ेंगे तो इसको और डीप नॉलेज जानते जाएंगे। अब आते हैं यहाँ की तरफ, ये दो चीज आपको सब्सटेंस समझ में आ गया होगा, सब्सटेंस यही सब चीज को कहते हैं सब्सटेंस, ठीक है। अब मिक्सचर क्या कहते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। हिंदी वाले बच्चे ये जान जाएंगे, होमोजीनियस मतलब घुलनशील, ऐसे दो पदार्थ को अन्य तरीके से, एकदम सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, नींबू पानी सबने पिया होगा, उसमें पानी है, नींबू मिला दिया, चीनी मिला दिया, अगर घोल के हमने एक मान लीजिए यहाँ पे 3 गिलास ले लिया, आपको नहीं बुलाया मैंने, अभी इसमें पानी भर दिया, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, अब मैंने क्या किया, इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर लिया, शुगर, और इसमें 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर लिया और मिला दिया, कस के मिला दिया। आपको फिर बुलाया, मैं बोलूंगा, इसको नहीं बताऊंगा आपको, बोलूंगा ये बताइए ये क्या है तीनों, तो आप देख के क्या बोलेंगे, तीनों बोलेंगे पानी। अब मैं बोलूंगा नहीं, इसमें 1 गिलास में शुगर है, 1 गिलास में नमक है, तुम आप देख के बता सकते हैं क्या किसमें नमक है और किसमें चीनी है? आप इसको देख के बता सकते हैं, घोल दिया मैंने अच्छे से, सब तो पानी की तरह दिखेगा, उसमें कुछ दिखेगा नहीं। तो ये ऐसे मिश्रण जो देखने में हमको आंखों से दिखे ही ना, पूरी तरह से घुलनशील हो जाए, वो होता है होमोजीनियस। अब एक और मैंने एक ले लिया, 1 गिलास और ले लिया, इसमें भी पानी था, इसमें मैंने 1 चम्मच, उतना ही चम्मच हमने मिट्टी मिला दिया, यानी कि सैंड मिला दिया। तब आप देख के बता देंगे ना कि मिट्टी है, तुरंत आप देख के बता देंगे ये मटमैला कलर हो गया, इसमें मिट्टी मिली हुई है। तो ये ऐसा मिक्सचर को कहेंगे हेट्रोजीनियस, यानी कि जो घुलनशील नहीं होते, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो नॉन होमोजीनियस होता है, एक तो कोलॉइडल होता है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप बेसिक सीख लीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और मिक्सचर क्या होता है कि किसी भी कंपोजिशन में हमने जोड़ दिया, अब हमने आपसे ये थोड़ी ना बोला कि 1 चम्मच चीनी मिलाइए, तो 1 चम्मच मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए 1 चम्मच अलग होगा। आप बड़ा चीनी खाते हैं तो ज्यादा डाल देंगे, कम डाल देंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस में कोई भी प्रपोर्शन नहीं है, मैंने आपसे बोला चीनी मिला के ले आओ पानी में, तो आप 1 चम्मच मिलाएंगे या 2 चम्मच मिलाएंगे तब भी घुलेगा वो, ठीक है। अब ज्यादा मिला देंगे तब नहीं घुलेगा। आप मान लीजिए एक छोटा सा गिलास ले लेंगे, आप कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे 1 गिलास इतना छोटा सा, उसमें 1 किलो चीनी मिला देंगे तब थोड़ी ना घुलेगा, वो बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप 1 चम्मच भी मिला सकते हैं, 1.5 चम्मच भी मिला सकते हैं, लेकिन घुलेगा जरूर, तो वैसा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ आपने मान लीजिए 1 चम्मच मिलाया तो हो सकता है प्लास्टिक बन गया, 2 चम्मच मिला दिया तो डायमंड बन गया, ऐसा हो सकता है। आप इधर पे कंपोजिशन का फर्क है, यहाँ पे मिलाने का एक प्रक्रिया है, मतलब ये इतना ही लेंगे और ये इतना ही लेंगे तभी ये बनेगा, नहीं तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया।
आप देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है। और अब होमोजीनियस जो होता है, उस होमोजीनियस तो मतलब होता है घुलनशील, घुलनशील। ऐसे मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर है जो होमोजीनियस कहलाता है, उसका भी एक अपना नाम है। तो नाम क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो होता है जो होमोजीनियस है, घुलनशील, यानी कि पानी, जैसे पानी और चीनी, पानी और नमक, उन सबको हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? दो चीज होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, दो नाम है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, एकदम एक एग्जांपल से समझाता हूं। पानी में नमक, पानी में नमक मिलाना है, पानी में अगर नमक मिलाना है तो पानी हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा सॉल्यूट। जो आप मिलाते हैं वो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। जो ये कम मात्रा में होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, तो जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट। ये सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अभी ये पढ़ रहे हैं, जब कंपाउंड पढ़ेंगे तब भी ऐसे ही दो नाम आएंगे, लेकिन उसको कुछ और बोलेंगे, ठीक है। ये आप दिमाग में बैठा के रखेंगे तो आपको वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड मतलब कंपाउंड के केस में क्या होता है, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक, धीरे धीरे। जिसको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए है। जैसे यहां पे मैंने लिखा था A+B AB, तो इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और इस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट, बस यही नाम है। जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट है, वैसे वहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नाम है। इस तरफ को रिएक्टेंट और उस तरफ को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको समझ में आया? यहाँ तक एक और चीज बस, सॉल्यूशन क्या हो गया? होमोजीनियस, यानी कि घुलनशील। घुलनशील पदार्थों को, मिश्रण को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो मैं आज पढ़ाना चाहता हूं वो ये है कि इसके बाद आता है सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस होता है, एक होता है कोलाइड, ठीक है। अब यहां देखिए, सॉल्यूशन नहीं है ये सब, ये कोलाइडल है, ठीक है, ठीक है। हिंदी में आप सर्च कर लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। ये सब होते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि पानी, और जैसा मैंने बोला था, पानी में आपने एक चम्मच क्या मिला दिया? मिट्टी, यानी कि सैंड मिला दिया, तो वो क्या हो गया? सस्पेंशन, ठीक है। अब क्या होगा कि इससे पहले जो मैंने अभी पढ़ाया था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जब आप इसमें रोशनी, प्रकाश जो है, प्रकाश जो आपकी प्रकाश है, अगर यहां पे कोई पानी रखा हुआ है, पानी में चीनी मिला के रखेंगे, यहां शुगर ऐड कर देंगे और इसको घोल देंगे, यहां से लाइट, आप यहां पे टॉर्च आपने बना दिया, मान लीजिए ये टॉर्च बना दिया, ये टॉर्च है, ये टॉर्च है आपका। यहां से आप लाइट जब डालेंगे तो क्या होगा, इधर पे लाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, यहां से लाइट बाहर निकल जाएगी, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो ऐसा पता करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर सोल्यूशन है तो उसमें लाइट पास नहीं होती है, लाइट दिखाई नहीं देती है, लेकिन सस्पेंशन के केस में लाइट दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? अब उसके पीछे का रीजन है फिजिक्स में, आप सबको एक साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। यहाँ सैंड मिलाया, मिट्टी मिलाया, मिट्टी के पार्टिकल यहाँ पे आ गए सॉलिड। अब क्या है, लाइट को जगह चाहिए। अब यहाँ पे तो कोई जगह नहीं मिल रही थी, वो तो पास कर दे रही थी, एकदम सीधे सीधे निकल जा रही थी, उसको जगह मिल गई अपने आप ही, ठीक है। तो उसको दिखा नहीं, हम पानी के अंदर लाइट देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो सैंड के पार्टिकल है, जो मिट्टी के पार्टिकल है, उससे लाइट टकराएगी तो हमको दिखेगी, परावर्तित होगी। यहाँ से कुछ लाइट इसमें परावर्तित हो के निकलेगी बाहर, तो जैसे ही परावर्तित होगी तो हमको लाइट दिखने लगेगी। अब जैसे आसमान से जब सूर्य की किरणें आती हैं तो हमको कभी कभी धाराएं दिखती हैं, लाइट की रोशनी दिखती है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि ये जो एयर है, इस एयर में जो गंदगी पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उसकी वजह से हमको लाइट की किरणें दिखती हैं। नहीं तो किरणें दिखे ना, अगर डस्ट है होगा ही नहीं तो दिखेगी भी नहीं। अब यहां से टॉर्च मार के देखिए, आपको वहां दीवार जहां होगा वहां पे केवल लाइट दिखेगी, बीच में कहीं लाइट दिखेगी ही नहीं। यहां से मैं अगर टॉर्च मार के देखूंगा तो आप बीच की कोई रेखा आप नहीं बता सकते कि कहां से निकल रही है। जब दीवार में पड़ती है तभी रोशनी दिखती है, उसके बीच में कहीं रोशनी नहीं दिखती है।
तो ऐसा ही यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे कोलाइडल में भी ऐसा होता है। लेकिन कोलाइडल लोग बच्चे समझते हैं कि सॉल्यूशन है, जैसे मिल्क, इसका उदाहरण क्या है, दूध। दूध में पानी और दूध मिला, कैल्शियम मिला रहता है, बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं, कार्बोहाइड्रेट मिला रहता है, प्रोटीन मिला रहता है मिल्क के अंदर। तो अब इसके अंदर कोलाइडल सोल्यूशन है। देखने से आप नहीं बता सकते, इसको आप देख के नहीं, आपने अभी बोला होगा सर आप यहाँ तो देख के बता रहे थे कि यहाँ तो मिला हुआ है। तो कोलाइडल एक बीच का सोल्यूशन होता है, यानी कि सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का पार्ट होता है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस होता है, ये घुलनशील नहीं होता है पूरी तरह से। दूध गाढ़ा होता है, आप ऐसे देखेंगे ना तो टप टप बूंदें गिरेंगी, एक धारा पे नहीं गिरेगी कभी भी। जो असली दूध होगा ना वो टप टप करके गिरेगा, वो एक धारा पे नहीं गिरेगा कभी भी। तो ये कोलाइडल होता है इन दोनों के बीच का। ये पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है, दूध पूरी तरह से, तभी तो फट जाता है, तभी फट जाता है दूध। ये आप सब बायो भी लेके अगर मिक्स करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक, अब ये क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। क्यों इसको बोला गया है, क्योंकि इस पे जब हम लाइट की रोशनी डालते हैं ना तो इसके अंदर दिखती है, पीला हो जाता है, दूध पीला हो जाएगा। आप घर पे टॉर्च होगा आपका, एक टॉर्च लीजिएगा और इसमें दूध रख के डालिएगा तो उसमें ये पूरा पीला हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा रोशनी। अब ये कोलाइडल सोल्यूशन है। सोल्यूशन वो होता है जिसपे हमको लाइट नहीं दिखता। तो अब हमने आज की क्लास में क्या सीखा, फोर्स के बारे में, मैटर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हमने मैटर को थोड़ा थोड़ा और डीप कर दिया। आगे क्लास में हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ाएंगे, कंपाउंड के बारे में बताएंगे, एलिमेंट के क्या बारे में बताएंगे, आपको वो सारे ज्ञान देंगे धीरे धीरे। अभी यहाँ तक के लिए यहाँ पे काफी करते हैं। इसके आप नोट्स बनाएंगे, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, इसका हिंदी मीनिंग करेंगे। और जो मैंने कल आपको दिया था टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन, वो भी आप सॉल्व करके हमको भेजे नहीं है, आप प्लीज भेजिए सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी बच्चे हैं सबके सब भेजिए और ये वाला करिए। अगर आप वो भेजेंगे उसमें कुछ गलतियां निकलेंगी, फॉर्मूला मैंने दिया था आपको याद होगा, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला याद करिए और दीजिए हमको। उस फॉर्मूले में बस पुटअप करना है, वैल्यू रखना है और आपको निकालना है। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप वो प्रैक्टिस करके भेजेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में उसका एक सेट दे दूंगा मैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने 12 क्वेश्चन दिए थे उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।